अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इस वक्त मैं और मुजीब जो है वो वॉक करके आए हैं। ऑपरेशन के बाद हल्की फुल्की वॉक मैंने स्टार्ट कर दी है। ऑफ कोर्स जिम तो बिल्कुल भी मना हो गया, तो इसलिए स्लो स्लो हम वॉक करके आए हैं। और फिर हमने सोचा कि चलें आपसे पहले मुलाकात कर ली जाए, क्योंकि जब तक आप लोगों से बातचीत ना की जाए हमें मजा नहीं आता। और बाहर ये भी बताओ कितनी सर्दी है। सर्दी बाहर बहुत है और भूख बहुत सख्त लग रही है। आई डोंट नो, सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है, मुझे तो ज्यादा लगती है। हमने कहा कि चलें साथ कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं और साथ आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो मुझीब क्या खाना है? तुम जो खिलाओ। आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता। ये फ्रीजर पे में चेक कर लेते हैं। हाँ चलो देख लेते हैं। ठीक है। मैंने वैसे बाई दी वो रखा हुआ है, लाया था मैं। ये क्या है? ये गुलाब जामुन। हाँ, ये तो आप सब लोग वाकिफ होंगे, लेकिन मेरा मीठा खाने का मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। नहीं, पहले मीठा खा लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, मेरा नहीं दिल चाह रहा। अच्छा तो फिर क्या खाओ? ये गुलाब जामुन है, लेकिन ये कुछ नमकीन खाने का दिल चाह रहा है मुझे। अगर आप कैमरा संभाले ना तो मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ कि क्या कुछ है और आप चूज करें। अच्छा चलो ओके। देखने लगी होगी। मैं देखती हूँ कि क्या कुछ पड़ा हुआ फ्रीजर में। ठीक है। ग्रोसरी करने वाली है, वैसे कुछ इतना है नहीं है। एक तो ये निकले हैं। ठीक है। लेग टिक्का। ओके। लेग टिक्का भी गर्म करके खाया जा सकता है। हाँ, लेग टिक्का खाया जा सकता है, लेकिन ये फिर खाना नहीं खाना। तो मुझे खाने कोई में हल्की भी टाइम फुल्की है। चीज लो ना। खाने में भी टाइम थोड़ी सी। है। एक जनाबे अली हमारे पास है। कुछ भी नहीं है इसमें। ये आइसक्रीम पड़ी हुई है। तो ये तो फिर मीठी ही होगी। अच्छा चलिए आइसक्रीम वापस रख देते हैं। नमकीन में देखूं। हाँ नमकीन में देखो। ये भी है। क्या है? ये है जी चिकन कीमा कचौरी। हाँ ठीक है। चिकन कीमा कचौरी है ये लेग पीसेस निकल आए हैं। ये है शामी कबाब। ओह, शामी कबाब यार तल के खा लेते हैं। शामी कबाब खाने पड़ेंगे। यस, आई थिंक दैट इज इसके बेटर। अलावा है ये है फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स, ओह वाओ, व्हाई नॉट। तो अभी मुझे बता दे, फिर फ्रीजर बंद हो गया। फिश एंड चिप्स कर लेते हैं फिर। फिश एंड चिप्स कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होंगे। अच्छे होंगे। इसमें फिश है और चिप्स हैं। ठीक है। नहीं, आई थिंक मुझे कबाब कर लेते हैं। ये बहुत थोड़े हैं, ये तो आप ही खा जाएंगे। ये बहुत कम है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से छोड़ दूंगा। ये कीमा कचौरी क्यों ना ट्राई की जाए? कीमा कचौरी करना, ये बहुत टाइम लेगी और कबाब बहुत देर तक के लिए कबाब फ्राई कर लेते हैं। हाँ कबाब। और ये लेग पीसेस भी वैसे फ्राई किए जा सकते हैं। ये और दे आर ऑलरेडी कुक्ड है। थोड़ा सा इसको करना होता है। ये देख लो, ये देख लेते हैं। तुम्हारे जो दिल चाह रहे कर लो। ठीक है। हाथ मैंने अपना कटवा लिया जी, काफी अच्छी तरह ठीक ठाक तरीके से। ये शुक्र करो ये था मेरे पास, ये और मंगा के रखेंगे है ना। जरूरी चीज है। लेकिन आपको भी तो भूख लगी हुई थी ना। हाँ मुझे तो लगी हुई थी, लेकिन अभी मेरे ऊपर तो ना डालो सारा। अच्छा, ये लास्ट टाइम हम ग्रोसरी जब करने गए थे तो लाए थे। अब चलो लेट्स सी कि कैसा बनता है। चलो ठीक है ओके। पका हुआ तो है ये। ये वाला दे दो, ये दे। मजेदार आवाज आ रही है। ये देखिए यार अभी तुमने तो ये तो कौन तुम्हारा दिखता हुआ है? तुमने कितना क्या तो जी मुझे ये लग गया है काफी गहरा सा कट। पता नहीं है मेरे साथ होता है वो। मैं ये अपनी बैंडेज अच्छी तरह से कर लूं, क्योंकि ये देखें जी कि ये मेरा काफी यहाँ पे काफी गहरा ट्रू एंड ट्रू छुरी लगी है। तो जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है तो मैं आपको आप जरा देखिए एक क्लिप बहुत ही मजे का।
ठीक है। क्योंकि वो जो मेरे क्लिनिक में मेरी नर्स है ना, हाँ नाइला, सब मिल चुके हैं उनसे। तो उसका छोटा सा एक बेटा है, साल सवा साल का ना, तो वो मुझे इतना बोलता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। पूरी बात कर रहा था ना 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 ना, और लेकिन कोई बात, कोई लफ्ज नहीं। तो मैंने कहा कि वो क्लिप उसने मुझे दिया, उसने कहा कि मैम ये देखें, और हम लोग बहुत हंसे। तो जब तक कि हमारा चिकन फ्राई होता है और मैं अपनी अच्छे तरीके से बैंडेज कर लेती हूँ, तब तक आप लोग वो क्लिप देखें और फिर हमारे साथ वापस ज्वाइन करें। ओए कौन है, कौन आया है, कौन आया है? ओए शेटी के कौन आया है, कौन? डॉगी है? चिकन रेडी हो गया मेरे ख्याल में, है ना? तो छुरी डाल के देखो। नहीं ठीक है, वैसे हो गया, बेहतरीन हो गया। तो ये हो गया मुझे आपका बड़ा मजेदार क्रिस्पी सा लग रहा है। हाँ जी, मैं निकाल लेता यार, हाथ कटा हुआ है तुम्हारा, उंगली। ये हो गया मेरा। आज ये बड़ी भूख लगी हुई है जोरों की। चलो ठीक, बहुत मजे का लग रहा है। चलो ले जी, अभी हम आपको बताते हैं कि कैसा बना है। आजे आजे, मुझे ठंडा हो जाएगा। ओके, आ गया। ऐसा करें कि वो एक कागज पड़ा हुआ वो भी पकड़ा दें। तो वो क्या है? वो आपको क्या आपका ख्याल है? अभी तक चिकन टिक्के के फिर मजे लेने चिकन टिक्का खाया जाएगा अभी। चिकन टिक्का चख के देखते हैं। फर्स्ट टाइम में हम लाए हैं और फर्स्ट टाइम देखते हैं अभी कैसा है, कैसे है। बहुत मजे का। रियली? ये क्या कंपनी है, रिकमेंड करें? सैब्रोसो। सैब्रोसो के चिकन टिक्का प्रिपेयर्ड। मुझे थोड़ा सा केचप डाल दें। अच्छा जी, चिकन बहुत मजे का बना हुआ है, लेकिन आप इतने मजे ना लें चिकन के। आपको थोड़ा बहुत कुछ करना भी पड़ेगा जनाब जी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो बेशुमार दफा आप लोगों ने पूछे हैं, तो मेरे ख्याल में आज उनका, मैं सोच रही थी कि साथ साथ उनका भी जवाब दे दिया जाए। और पहले तो मेरा ख्याल था कि आज व्लॉग ही ना बनाए, लेकिन मुझे फिर ख्याल आया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार सब लोग पूछते हैं, तो मुझे उसका जवाब देना जरूरी है। तो हम चिकन के खाने के साथ साथ आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देते रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बहुत दफा किया गया है वो ये है कि मुजीब करते क्या है? मुजीब, आप कुछ करते भी हैं या चिकन ही खाते हैं? मैं चिकन खाता हूँ, खाना खाता हूँ, वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ। नहीं ये नहीं। सवाल ये है, आप यकीन करिए चिकन इतना को लाजवाब चिकन है ना, और ये पहली दफा मैं ट्राई के तौर पे लाई थी, बट दिस इज, आप लोग भी लाए और ये ऑलरेडी फ्राई हुआ है। इसको हल्की आग पे दम पे जरा से ऑयल में हमने गर्म किया। तो क्या काम करते हैं जी आप? मैं जी एक कंपनी में मुलाजिम हैं? कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, बिजनेस कंपनी में कंसल्टेंट है आप? ठीक है। आप ये बताएं, Yes, दिल लगा के काम करते हैं या ऐसे ही बस टन खाते हैं? दिल तो मेरा घर में रह जाता है। उधर मैं जरा काम करता हूँ बस। तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही, काफी गहरा कट आया, घाव काफी गहरा लगा। अच्छा जी। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो बहुत दफा पूछा जाता है मुझसे, मेरा तो आप लोगों को पता है कि मेरा क्लिनिक है, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया था इन 1988। अच्छा जी, अगला सवाल ये है जो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, वो ये है मुझे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिलहाल इस्लामाबाद में रह रहा हूँ।
ठीक है। इस्लामाबाद के रहने वाला हूँ। बैक पीछे से कहाँ से आया कहाँ, नमूदार कहाँ से हुए थे? नमूदार तो मेरे पेरेंट्स हुए थे बेसिकली फ्रॉम इंडिया, और फिर जम्मू में सेटल हुए, जमीनें वाले जम्मू। अच्छा। सॉरी। और इंडिया में माय फादर इज फ्रॉम पानीपत, ही इज ग्रेजुएट ऑफ, ही वाज ग्रेजुएट ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मुझे वो ऊंचा बोलने, ग्रेजुएट ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। जरा पहले जवाब देते हुए ना खाई मत। मुजीब के जो 4 फादर्स हैं वो ग्रेजुएट कह रही माइग्रेट करके आए थे फ्रॉम इंडिया, और मुजीब के फादर जो थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। एंड कहाँ से आए थे? पानीपत। नहीं, पानीपत से तो आंटी थी। नहीं, अम्मी जो थी पटियाला से थी। अच्छा, मुजीब की मदर जो है वो पटियाला से थी, इसीलिए जो है वो उनकी एक खास वहाँ की लैंग्वेज भी थी उसी तरह की, और वहाँ के खाने वगैरह बहुत अच्छे पकाए थे। मेरे ससुर जो हैं, ही वाज वेरी, मतलब बहुत एक्सीलेंट तरीके से वो फारसी बोलते थे। फारसी पे उन्हें फुल वो अबूर हासिल था। और मैं जब उनके पास बैठती थी तो मिर्जा गालिब के जो शेर हैं उनको मैं उन्हीं से समझा करती थी, और बहुत शौक से फिर हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी अबाउट अल्लामा इकबाल और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शायरी पर। तो मेरा तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं दरअसल जर्मनी में पैदा हुई और स्पेन में मेरी क्लास स्कूलिंग हुई। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, मेरे फादर भी सरकारी मुलाजिम थे, तो हम लोग जहाँ उनके वो ज्यादातर पिंडी में पोस्टेड रहे हैं, HIT में रहे हैं, तो मेरा तो सारा बचपन वहां गुजरा है। लेकिन हम रहने वाले फैसलाबाद के हैं और वहां पे हमारी जमीनें वगैरह हैं। अच्छा जी, अगला सवाल ये है, मुझे खाएं, ठंडा भी हो रहा है। और मैं तो लगातार खा रहा हूं। थोड़ा थोड़ा खाएंगे भी ना, फिर आपके सवालों के जवाब, जरा थोड़ी एनर्जी आएगी, क्योंकि वॉक करने के बाद एनर्जी बिल्कुल खत्म हो रही है। तो जो अगला सवाल ये है, मुझे बच्चे कितने हैं आपके? We have 3 kids. Are you sure? ये तो नहीं कि मुझसे शादी करने से पहले कोई एक आध बच्चा, जैसे फिल्मों में होता है, दिमाग में आ जाएगी अबू जी मैं भी आपका बेटा हूँ। अभी बाद में कितना बाद में बात हो गई है ना, अभी 35 साल से 33 साल से साथ है। तो हमारे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा मेरा मुईज है, उसके बाद उससे 2 साल छोटी आमना, और इन दोनों से काफी साल छोटी मरियम। लाइक 6 इयर्स का डिफरेंस है बिटवीन मुईज एंड मरियम। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि हमारे पास मरियम नजर आती है, मुईज और आमना किधर है? आमना इज इन स्टेट्स, वो शी इज अ डॉक्टर, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है, और वो रेजिडेंसी कर रहे हैं दोनों। मुईज इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो जॉब कर रहा है कनाडा की एक स्टेट है जिसको कहते हैं सेस्केचुआन, और वहाँ की सिटी रेजिना में ही इज डूइंग जॉब। और आपको तो पता ही है जैसे कि मेरी पूरी फैमिली कनाडा में ही है, तो मुईज भी वहीं पर है, और आमना जो है वो शी इज डूइंग हर रेजिडेंसी इन अमेरिका विद हर हस्बैंड साद। उनको भी आप लोग जानते हैं। अच्छा जी, तो मुझे चिकन तो मेरी मरियम is appearing in final MBBS. चिकन खत्म हो गई है मेरी, और मेरे भी खत्म हो गई। अच्छा जी, तो अब ये है कि अगला सवाल ये है कि मुझे अगला जो मोस्ट वांटेड आंसर है वो ये है कि भाई आपकी फैमिली किधर है? क्योंकि मेरी फैमिली ज्यादा नजर आती है, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि भाई मेरे ससुराल वालों से क्या मेरी नहीं बनती, और क्योंकि मुजीब के बहन भाई तो कभी नजर ही नहीं आए हैं। तो पहला फर्स्ट हाफ का आंसर मैं दे देती हूँ कि भाई बात ये है कि मेरे जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हैं वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैं उनके साथ रही हूँ बहुत अरसा, और हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा आपस में। और अब बहनों के बारे में और भाई के बारे में बताएं। बहनें जी, मेरी छोटी सिस्टर जो है शी इज अ डॉक्टर, और अभी शी इज लिविंग इन इस्लामाबाद DHA। बड़ी सिस्टर भी इस्लामाबाद DHA में रह रही है, और सबसे छोटी सिस्टर जो है शी इज लिविंग इन पेशावर। और जब भी उनसे मुलाकात होगी, अगर वो लाइक कैमरे के सामने आना चाहेंगे तो दे आर मोस्ट वेलकम।
और हमारी अब मुजीब के बहन भाई, मेरे भाई बहन भाई भाई रह गया ना मेरा, सबसे छोटा इज द ब्रदर, सब छोटा जी, भाई है। मेरा देवर है जो अमेरिका में है और बहुत जल्द मैं अमेरिका का चक्कर लगाने वाली हूँ, तो वहाँ की सारी फैमिलीज जितनी भी हमारी जानने वाली हैं उनसे आपकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात करवाई जाएगी। तो जरा एक नवाला हम ले लें गुलाब जामुन का, थोड़ी एनर्जी और आ जाए, तो फिर आपके और सवालों का जवाब देंगे। बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी फेवरेट शॉप है ही जमील की, तो ये शीरे में डूबा हुआ गरम गरम गुलाब जामुन है, सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम। आपके लिए भी चलिए फिर पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दूं। सब्सक्राइबर को दो। हालांकि मेरी उंगली कट चुकी है, इसमें से काफी खून वेस्ट हो चुका है, लेकिन आपके साथ मिलने की चाहत मुझे देखें कि ये आपके लिए गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मुझे क्या गुलाब जामुन बनाते हैं, एक्सेलेंट, बहुत जरूरी। इनकी 3 स्पेशलिटीज हैं। गरम गुलाब जामुन, जो कि एक बंदे के लिए एक गुलाब जामुन काफी है, क्योंकि ये काफी बड़े ह्यूज साइज जंबो साइज किस्म का गुलाब जामुन होता है और इतना मजे का होता है, जिसके अंदर शीरा जो है वो गर्दिश कर रहा होता है और गरम गरम होता है। वहीं पर भी बैठकर खाने का इंतजाम उन्होंने किया हुआ है और उसके साथ आप ग्रीन टी पिए। और मैं ऐसे टाइम पर और टाइम पर गया था, आई थॉट कि शायद रश ना हो, हाँ। लेकिन इतना रश था। क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा इनका जो मशहूर है वो दाल का हलवा है, और तीसरे नंबर पे आ जाता है गाजर का हलवा। आई एम श्योर कि हर किसी को घर में भी बनाना आता होगा, और मैं भी घर पे दाल का हलवा और गाजर का हलवा बना लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स इनका भी लाया जाता है हमारे घर में और इट्स रियली अमेजिंग। वेरी नाइस। तो और कोई क्वेश्चन, और कोई सवाल हो तो आप बेफिक्र होकर हम लोगों से पूछ लिया करें, क्योंकि हम साथ साथ आपके इन क्वेश्चंस का हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। मरियम की शादी को लेकर भी जो सवाल बार बार किया जाता है, मैं उसका पहले जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से ये है कि मरियम की शादी और रुखसती दोनों हो चुकी हुई हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत ही लिमिटेड सा एक फंक्शन था। स्टिल वो चाह रही है कि एक रिसेप्शन हम और कर लें, लेकिन फिलहाल एग्जाम्स के बाद वो अपने ससुराल में होगी विद हर हस्बैंड। और जब कभी हालात, अब तो ये दोबारा एक वेव आ गई है कोरोना की, जब कुछ अच्छे हालात हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मरियम की रिसेप्शन का भी जो हमने पहले डेट रखी थी उसको हमने थोड़ा आगे कर दिया है, तो फिर हम उसको रिकन्फर्म कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। चिकन खा के बहुत मजा आया है, गुलाब जामुन खाकर उसके ऊपर से बहुत भी ज्यादा तसल्ली फील हुई है। तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और थैंक यू सो मच कि आप हमें लाइक करते हैं, हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। आप यकीन करें कि जब तक रोजाना आपसे बातचीत ना हो जाए हमें सुकून नहीं मिलता। यही वजह है कि हमने वॉक करते ही मैंने वापस आकर मुजीब को कहा कि सबसे पहले भूख लगी हुई थी, मुजीब ने कहा कुछ खा लेते हैं, मैंने कहा नहीं, खाने के साथ साथ आपके साथ बातचीत भी कर लेते हैं। तो अगले ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। हमें दुआओं में याद रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।